तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में, जिसमें मैं आज की आपकी क्लास लेने वाला हूं भारतीय संविधान। इसमें मैंने आपका पहला क्वेश्चन जो रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको के लिए ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बताएं पहला क्वेश्चन का आंसर। आप अपना स्कोर चेक करने के लिए आप रजिस्टर और पेन ले सकते हैं और उसमें आप देखें कि आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आप बताएं हमें क्या है। तो निम्नलिखित में से देश का सर्वोच्च कानून, तो सर्वोच्च कानून भारत का संविधान ही माना जाता है, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता पहला ऑप्शन था, तो संविधान के अंदर ही आएगा। सिविल प्रक्रिया जो है आपकी वो भी संविधान के अंदर ही आएगी, और दंड प्रक्रिया ये भी आपका अंदर ही आएगा। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं और डिटेल देख लेते हैं। देखें, इसका आंसर तो आपका बी हो ही गया है। तो देश का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक ऐसी पवित्र कानूनी दस्तावेज है जो सरकार की आधारभूत संरचना एवं उसकी मुख्य प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यानी भारत में सरकार कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी, कानून कैसे बनेगा, दंड विधान क्या होगा, ये सब किसमें लिखा हुआ है, आपका संविधान में। तो देश का सर्वोच्च कानून कौन सा हुआ, देश का संविधान। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो तैयार रहें आपका, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया। एकदम बेसिक स्टार्टिंग क्लास है, पहली क्लास है संविधान की, और इस संविधान की मैं बहुत सारी आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए आप केवल क्या करना है आपको, तो वीडियो को लाइक करना है यार, और साथ में सब्सक्राइब करना है। तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया, योजना आयोग द्वारा, या संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या कार्यकारी। तो भैया राष्ट्रपति का पद ही संविधान में आया था। योजना आयोग खुद संविधान ने बनाया है, नहीं है, संविधान में ही आती कि नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो एक सभा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, सभा, हाँ। तो एक सभा आयोजित की गई जिसमें ये निर्धारित किया गया कि अब हमें एक ऐसा कानून बनाना है जो देश की शासन का या देश के राजा का निर्धारण कर पाए, ठीक है। उसका ये उद्देश्य था कि भारत का जो आपका जो भारत देश है उस पर किस टाइप का राज होना चाहिए, तो जनता का राज होना चाहिए, ठीक है। तो संविधान ऐसा ही बना। देखें आप इसका, तो ये रहा, थोड़ा सा हमने डिटेल निकाली और थोड़ी सी जो आपकी और क्वेश्चनों को कवर करती है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया तथा इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। जो पहली संविधान सभा रही उसमें 389 रही, लेकिन भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो बाद में घटकर जनसंख्या आपकी जो रह गई, सदस्यों की संख्या जो रह गई वो आपकी कितनी रह गई, 299, तथा इसमें भी 70 रियासतों के सदस्य भी थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। आपको बताना है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। आप बताएं हमें इसका आंसर, बताएं। 26 जनवरी 1950 ये आपका पहला ऑप्शन है, 26 जनवरी 1949 ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका 26 नवंबर 1949। क्या है इसका सही आंसर आपका, 26 नवंबर 1949। तो ये रहा आपका आंसर, 26 नवंबर 1949। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया। इसी डेट पर उनके दस्तखत हो गए थे। जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इसी दिन नागरिकता, विदेशी मामले, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि संवैधानिक उपबंध लागू हुए तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को ही प्रभावी रूप से लागू हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अंगीकृत हो गया आपका 26 नवंबर को। अब आपको बताना है कि लागू कब हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका संविधान लागू हुआ है वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा इसकी भी डेट देख लेते हैं कि ये इस दिन क्यों लागू हुआ। तो देखें, इसको पढ़ें आप लोग। 26 जनवरी की ही वो डेट क्यों चुनी गई कि इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाती थी कांग्रेस। ठीक है, इसीलिए आपका 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इतना डिटेल आपके लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? जो आपका संविधान लागू हुआ उसका 26, तो अभी मैंने बताया कि कांग्रेस क्या मनाती है? 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाती है। तो दोस्तों ये आंसर सबको आपको पता ही चल गया होगा। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? सी। इसका डिटेल हम पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। बढ़ते हैं हम और आगे अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। पढ़ें क्या है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट बताना है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी को मनाया जाता है कि 25 जून को कि 15 अगस्त को कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और मैं इससे रिलेटेड आपको और जानकारी दे रहा हूं। ये जो आपका संविधान दिवस है वो 2015 से ही सरकार मना रही है। कब से मना रही है? आपकी 2015 से। ठीक है, क्यों मना रही है? क्योंकि 125वीं जयंती थी किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, उनके सम्मान में ही गवर्नमेंट 2015 से आपका संविधान दिवस मना रही है। अब आप बताएं हमें कि किस डेट को मनाती है। तो वो डेट है 26 नवंबर। क्या है दोस्तों डेट? 26 नवंबर। अब हम पढ़ लेते हैं। तो 125वीं जयंती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी जयंती, जिसके अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपना आगे। अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसका डिटेल और देख लो दोस्तों, पता चल जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है। भारतीय गणराज्य की संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। तब से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाती है। तो यही दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 2015 से बना। इससे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? आपको शहर का नाम बताना है। दिल्ली से, श्रीनगर से, देहरादून से या अजमेर से। बताएं दोस्तों, जो संविधान का प्रकाशन हुआ वो कहां से हुआ? तो सही आंसर है देहरादून। क्या है इसका सही आंसर आपका?
सॉरी, देहरादून। ठीक है, देहरादून से हुआ इसका प्रकाशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सी आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान कितने शब्दों में बना है? अब आप हमें बताएं कि जो मूल संविधान है उसमें कितने आर्टिकल हैं, बताएं। जो आपका मूल संविधान है उसमें कितने आर्टिकल हैं, बताएं। मूल संविधान में आर्टिकल कितने हैं? तो मूल संविधान में आपके आर्टिकल कितने हैं, बताएं। तो आर्टिकल, टोटल आर्टिकल हैं 395 मूल आर्टिकल। मूल संविधान जब संविधान बना था, ठीक है। इसमें 8 क्या है, अनुसूचियां। क्या है दोस्तों? अनुसूचियां कितनी हैं? 8। ठीक है। और इसके 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग जब संविधान बना था। और ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि करीब उसमें अंग्रेजी के 80,000 शब्द थे। जब संविधान बना तो कितने शब्द थे? लगभग 80,000 शब्द। तो पहले तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो वो थे 395। और इसमें अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है। और इसमें आपके भाग कितने थे? 22। क्या कोई बता सकता है कि अभी वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो थोड़ा सा इसके लिए हम डिटेल ही देख लेते हैं। देखते हैं, मैंने इसके लिए कुछ डिटेल तैयार की है जो आपके और क्वेश्चन कवर करती है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है। इसमें अंग्रेजी के लगभग 80,000 शब्द थे। और अब वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? तो 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और अंग्रेजी के लगभग 1,17,369 पद हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भैया बताएं। सबसे ज्यादा तो हमें लग रहा भीम बाबा ने ही लिखवाया है। ध्यान रखना, लिखा नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लिखने वाले का नाम आपको पता हो तो बताओ, हमें कमेंट बॉक्स पर बताओ। संविधान किसने लिखा है, किसकी राइटिंग में है कोई? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का ही है। कहां का है? भारत का। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसका देख लेते हैं। ये रहा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ये चीज आपको याद जरूर कर लेनी है, ध्यान रहे। कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग। और साथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें कवर हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? आपको बताना है कि जो कॉपी भीम बाबा ने बनवाई थी वो कहाँ रखी हुई है, बताएं। राष्ट्रपति भवन में रखी है कि प्रधानमंत्री निवास में रखी है? प्रधानमंत्री निवास में तो खुद मोदी जी रखे हुए हैं, है ना। और सांसद भवन या संसद भवन होना चाहिए। बड़ा सा नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा यहाँ? संसद भवन। ठीक है, संसद भवन। तो ये एक डंडा हट जाएगा। तो कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? तो भारत का जो संविधान है वो संसद भवन में ही रखा है। हीलियम का में रखा हुआ है। ये एक संदूक में हीलियम भर के रखा हुआ, हीलियम गैस होती ना। तो देखो इसका थोड़ा सा आपको मिल जाएगा डिटेल। भारत का मूल संविधान टाइप नहीं है बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ध्यान रखना, इनका नाम प्रेम बिहारी नारायण। जिसने अपनी हैंड राइटिंग में पूरा संविधान लिखा है वो कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखित था। यह दस्तावेज संविधान भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन देखें, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? उस टाइम पे जो वो प्रेम बिहारी नारायण हैं, उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया था संविधान लिखने में? तो वो थी आपकी अंग्रेजी। हम पीछे पढ़ चुके हैं, करीब 80,000 शब्दों अंग्रेजी शब्दों में ये लिखा गया। कितने में? 80,000 शब्दों में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। करीब 395 अनुच्छेद हैं इसमें, करीब नहीं, फिक्स 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 22 भाग। याद रखना है सभी को। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये रहा, थोड़ा सी इसकी और डिटेल लिखी हुई है। प्रारूप समिति का गठन, आपका ये क्वेश्चन है ना, हाँ, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। तो जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और उसमें कुल कितने सदस्य रखे गए? वो हैं 7। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया। इसके पश्चात इसका अनुवाद हिंदी में हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति, विकास या भविष्य? तो दोस्तों, आपका जो अपने देश का तिरंगा है वो 3 रंगों से बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। सबसे ऊपर जो रंग है वो है केसरी। कौन सा है? केसरी। ठीक है, बीच में सफेद है और इसके बीच में जो ये चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, जो सारनाथ से लिया गया था। और अशोक चक्र में लगभग 24 तीलियां हैं, जो आपका बताता है किस चीज को? सत्य को, सत्यमेव जयते। ठीक है, और नीचे सबसे हरा रंग है, गहरा हरा रंग है, आप सभी जानते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस चीज को निरूपित कर रहा है? तो सत्य को। ठीक है, अब आप देखें, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम। ये रहा, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके समांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। पट्टियां ना लिखना, क्या है दोस्तों यहां? पट्टियां। ठीक है, सबसे ऊपर गहरी केसरी, मध्य में सफेद, नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है वो होता है 2:3। हाँ, तो चौड़ाई 2 और लंबाई इसकी 3 होती है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, 2:3। अनुपात केवल उसमें शब्द में लिखा है, इसकी जगह हम ये ऐसा लगा सकते थे 2:3। ठीक है, तो ठीक है, सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। किस रंग का है वो चक्र? आपका नीले रंग का, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया। इसमें 24 तीलियां हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय, ठीक है, सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको कब रखा? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज में कब ये शामिल किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ये चक्र जो है आपका वो सम्मिलित किया गया। ठीक है, तिरंगे में। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आप ये पढ़ें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये आपको बता ही चुका हूं मैं कई बार। अभी कितनी है? 24। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ? तो कुछ अनुच्छेद ही आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और कुछ प्रभावी रूप से आपके कब लागू हुए? 1950 को। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ? तो वो इनमें से एक ही अनुच्छेद है, वो है आपका कौन सा? ए,
अनुच्छेद 388। बाकी आपके 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और हम आपको काम दे रहे हैं कि कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज से संबंधित है। खैर मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें इन्हीं की चर्चा की जाएगी, अभी नहीं मैं बता रहा हूं आपको। तो ये रहा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है, कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए, जिसमें से ये कुछ अनुच्छेद हैं जो आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, है ना, 9, 60, ठीक है, 324, 366, 367, 380, 388, अभी जो आंसर आया था वो 388 आया था, और 391, 392 और 393, इतने अनुच्छेद लागू हुए। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 5 किस चीज से संबंधित है। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, या 26 नवंबर 1930 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो बताएं इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या है? तो प्रस्तावना को संविधान में लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान प्रस्तावना के ही ये शब्द हैं। ठीक है, प्रस्तावना, वैसे प्रस्तावना के लिए श्रेय जाता है किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो इसका डिटेल हम देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन के लिए अधिनियमित किया है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही होने वाला है, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताएं, और साथ में आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।